Hare Krishna. We'll begin the session with prayers. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Veshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. So welcome to another Sevaka chapter. Aspiring Sadhaka is also another name for your level. The exam that you're going to write in August is going to be named, the paper is going to be named Sadhaka. तो आप सेवका हो और एस्पायरिंग साधका भी हम आपको कह सकते हैं। तो टुडे आज हम वर्ण और आश्रम के बारे में बात करेंगे। So today we'll be talking about the Varnas and the Ashramas. Today we'll try to cover the Varna और आश्रमा हम देखेंगे आज कर पाएंगे कि नहीं समय की वजह से। तो हम सब जानते हैं चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। कृष्णा स्वयं भगवद गीता में बोलते हैं कि चातुर्वर्ण का उन्होंने सृष्टि किया। तो कितने वर्ण हैं? हाउ मेनी वर्णास? वर्णा कलर कैरेक्टर, दैट इज चातुर्वर्णा, 4 ऑफ देम। तो 4 वर्ण हैं। सो अबाउट दैट वी विल बी रीडिंग फर्स्ट। मीनिंग एंड पर्पस ऑफ वर्णाश्रम धर्म। तो वर्णाश्रम धर्म हमारे सनातन संस्कृति में क्यों लागू था? तो हिंदू इज अ फॉरेन नेम, वी आर नॉट हिंदूज। Our real identification is Varnashrama, Sanatana Dharma, and amongst that there is a material classification called Varnashrama Dharma. And in the spiritual matter, what we follow is the Daivi Varnashrama Dharma. Varnashrama denotes the followers of the Vedas. तो वर्णाश्रमा में जो भी ये जो 4 वर्ण और 4 आश्रम है, 4 आश्रम है, ये सारे लोग वेद संस्कृति को मानने वाले, मतलब 8 लोग, 8 जो ब्रांचेस है। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम। So there are 4 divisions of society and 4 divisions of spiritual life. 4 divisions of society क्या है? वर्णा, that is ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो 4 वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 स्पिरिचुअल लाइफ का डिविजन है आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। So the Vedic system is called Sanatana Dharma, not Hindu Dharma. There is a wrong conception. तो हमारा संस्कृति क्या है? सनातन संस्कृति है, हिंदू संस्कृति नहीं है। हिंदू संस्कृति is a erroneous term given for our Sanskriti. Although when people say Hindu Sanskriti, they're basically talking about Sanatana Sanskriti. So Sanatana Sanskriti is meant for किसके लिए है? All living entities, सारे जीव के लिए है, not just the so called Hindus. केवल हिंदू के लिए नहीं है। सनातन संस्कृति में सबको साथ में लेके जाने का प्रयास रहता है। वेरी टर्म हिंदू इज अ मिसकंसेप्शन। ये जो शब्द हिंदू है कैसे आया? The Muslims refer to the Indian people who lived on the other side of the river Sindh as Sindhus. Because they cannot produce the word sa, they always used to say in the Sindhu, there is Hindus. तो ये कारण है हिंदू शब्द आ गया। किसने दिया ये शब्द? मुसलमानों ने दिया, बहुतेक। क्यों? सिंध नदी के उस पार रहने वाले सिंधुस,
स उनको उच्चारण करने नहीं आता था, इसमें उनको हिंदूज बोलते। हालांकि हमारे शास्त्र में एक दो जगह हिंद का शब्द, हिंदू का शब्द आ चुका है, लेकिन वो प्रचलित रूप से उपयोग नहीं होता था। और इसीलिए तो जो जो व्हाट वाज इन वो व्हाट वाज इन प्रैक्टिस वाज सनातन धर्म। सो मुस्लिम्स कॉल्ड इंडिया हिंदुस्तान। जिस जगह पे हिंदूज रहते हैं वो हिंदुस्तान, विच मीन्स लैंड ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर सिंधु और हिंद। So Hindustan has no Vedic reference, and so this Hindu Dharma has no Vedic reference. तो वेद ग्रंथों में हिंदू धर्म के बारे में नहीं, सनातन धर्म के बारे में बात करते थे। द करेक्ट टर्मिनोलॉजी इज सनातन धर्म। इन many places in Bhagavad Gita, the Supreme Lord Krishna refers to वर्णाश्रम धर्म। अनेक जगहों में भगवत गीता में कृष्णा वर्णाश्रम के बारे में बात करते हैं। चातुर्वर्ण और चातुर्वर्ण और चातुर आश्रम। He teaches people about Varnashrama Dharma so that all of human society can live peacefully by observing principles of the four social divisions and four spiritual divisions. Please give me one minute. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. I've expanded it so it is better visible. तो कृष्णा वर्णाश्रम धर्म के बारे में भगवत गीता में अनेक बार उन्होंने उल्लेख किया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस। both the varnas and the ashrama, the varnashrama dharma is meant for advancement in spiritual life, आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। और जो भौतिक भौतिक जो प्रवृत्तियां हैं उसको उपयोग करने के लिए, और भौतिक प्रवृत्तियां हैं उससे समाज का जो सोशल फैब्रिक है उसको आगे बढ़ाने के लिए वर्णाश्रम धर्म को लागू किया गया था। सो वैदिक सिस्टम टू कंट्रोल द होल मास ऑफ पॉपुलेशन इन क्लासिफिकेशन। तो वेद ग्रंथ पूरा समाज का जो मार्गदर्शन है करने हेतु ये जो चतुर्वर्णा चतुराश्रम इसका विभाग किया। इंटेलिजेंट क्लास ब्राह्मणास, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास क्षत्रियास, प्रोडक्टिव क्लास वैश्यास, वर्कर क्लास शूद्रास। ये वर्ण है एंड लेस देन देम एंड देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन। तो शूद्र के नीचे भी एक क्लास हुआ करता था, लेकिन चातुर्वर्ण में ये चार के बारे में ही बात करते थे, उससे निचले वाले वर्ग भी होते थे। सो इफ दे कोऑपरेट फॉर कॉमन कॉज दैट बिकम्स ए परफेक्ट सोसाइटी। तो पूरा लक्ष्य क्या था, ये चार वर्ण और चार आश्रम के लोग अगर साथ साथ चलेंगे तो सबका विकास होगा। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। ये वर्णाश्रम धर्म सनातन धर्म का लक्ष्य था। ब्राह्मणा क्षत्रिय, देखो दिस सिस्टम इज कॉल्ड वर्णाश्रम। फोर आश्रमस, फोर वर्णास, फोर आश्रमस। वर्णा सोशल ऑर्डर, कलर्स, प्रवृत्ति के आधार पे क्लासिफिकेशन। पर स्पिरिचुअल ऑर्डर आश्रमा, तो कौन से लेवल वो स्पिरिचुअल ऑर्डर लेना चाहते थे तो उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन। ब्राह्मण, the spiritual orders were the brahmachari, grihastha, vanapastha and the sannyas. The real aim of life is to satisfy Krishna. चाहे कोई भी वर्ण हो आश्रम हो, मानव समाज का लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण का तुष्टि। वर्णाश्रम धर्म इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ दैट आइडियल ह्यूमन सोसाइटी। वर्णाश्रम धर्म से सब लोग अपना अपना काम करके अपने सब साथ साथ में आध्यात्मिक प्रगति कर सकते थे, और लोक कल्याण भी होता था, सब लोग अपने अपने कंट्रीब्यूशंस देते थे।
So the celibate students, brahmacharis, the householders, grahasthas, the retired people, vanaprasthas, and sannyasis, the renunciants. तो आश्रम भी ऐसे विभाग किया गया था। और वर्णों के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। सो प्रभुपाद ने इसके बारे में बताया, दे शुड बी ट्रेन्ड अप। तो हर जो विभाजन है उसमें ट्रेनिंग होना चाहिए। ब्राह्मणा भी ट्रेनिंग से बनना है, क्षत्रिय को ट्रेनिंग चाहिए, वैश्य को हुनर चाहिए, उसको सिखाना है, और शूद्र हैज रिक्वायर स्किल्स, लेबर क्लास रिक्वायर स्किल्स, जो वो काम कर करके वो अपना अपनाता है। तो ट्रेनिंग इज अ मस्ट, देयरफॉर वैदिक सिविलाइजेशन इज ट्रेनिंग। सो इन चार वर्णों को, चार आश्रमों को अपना अपना जो ट्रेनिंग था देने का, जो सिस्टम वर्णाश्रम धर्म में हम पाते। सो if the brain is not in order, then other parts of the body, they may be there, but they are also useless. अब बुद्धि काम नहीं कर रहा है तो देह तो ऐसे ही मतलब एक मांस का पुतली बन के रहेगा। सो समाज में भी जब बुद्धिमान लोग नहीं रहते तो, और बुद्धिमान लोगों के मार्गदर्शन से यदि समाज नहीं चलेगा तो सबका पतन होगा। सो जो बुद्धिमान लोग थे, जो आध्यात्मिक विद्याभ्यास करते थे और आध्यात्मिक विद्याभ्यास का जो पाठन पाठन को अपना वृत्ति बनाते थे, वो ब्राह्मणा कहलाते थे। दे वुड गिव डायरेक्शंस टू द ह्यूमन सोसाइटी। मानव समाज को मार्गदर्शन दिखाने का कार्य था इनका। और कुछ लोग ब्रह्मचारी ब्राह्मणास है, कुछ लोग फिर आश्रम में सन्यासी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो ब्राह्मण और सन्यासी, वर्ण में ब्राह्मण और आश्रम में सन्यासी और ब्रह्मचारी भी, ये समाज का मार्गदर्शन करने हेतु उनका कार्य रहता था। सो दे शुड बी फ्री फ्रॉम एंजाइटी ऑफ मेंटेनिंग देमसेल्व्स, क्योंकि वो मार्गदर्शन करते, पैसे कमाते नहीं है, उनका रक्षण देना चाहिए क्षत्रिय को, और उनके लिए दान दक्षिणा देना चाहिए वैश्यों को, गृहस्थों को। तो ये समाज का एक नियम था। इट इज नॉट दैट सम रिचुअल, इट वाज बिकॉज द ब्राह्मणा, बिकॉज द ब्रह्मचारी सन्यासी स्पेंड देयर टाइम इन लोक कल्याण, in Adhyatmic what is it, studies and imparting that knowledge to the population. So since all the time they should do that, so समाज का ये उत्तरदायित्व था, स्पेशली गृहस्थास, क्षत्रियास और वैश्यास का, कि वो ब्राह्मणों का देखभाल करें, उनका दान दक्षिणा देके, ताकि वो अपना अध्ययन को जारी रखें। वरना वो भी अपना रोटी दाल के बारे में सोचने लगेंगे तो फिर वो भी कामकाज धंधे में आ जाए। तो वो नहीं चाहते थे, वो नहीं होना था। तो उनको पूर्ण अध्ययन करने के लिए और समाज के मार्गदर्शन करने के लिए उनको समय दिया जाता था, और उनके देखभाल के लिए दक्षिणा दिया जाता। और क्षत्रिय शुड प्रोटेक्ट ऑल लिविंग एंटिटीज। क्षत का मतलब क्या है? क्षत मीन्स इंजुरी, त्रायते वन हु delivers or saves, जो one who protects the other community members from harm, such a person is called क्षत्रिय। ये वर्ण क्षत्रिय कहलाता है। तो इनका उत्तरदायित्व था पूरे समाज को इनको रक्षणा देना था। सो दैट वाज द वर्क ऑफ द क्षत्रियास। फूड प्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर, काउ प्रोटेक्शन, ये जो प्रवृत्ति वाले उनको वैश्य कहलाते थे। सो दे वुड बी कॉल्ड एज द बिजनेसमैन, वैश्यास। तो फूड प्रोडक्शन बाय एग्रीकल्चर, तो कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम। तो वैश्यों का क्या
समाज में सेवा था, कृषि एग्रीकल्चर, गोरक्षा काउ प्रोटेक्शन, वाणिज्य बिजनेस कॉमर्स, ये इनको पैसे कमाना था। और उस पैसे से टैक्स भरते तो समाज कल्याण हो जाता। और फिर दान दक्षिणा देते तो ब्राह्मणों का उद्धार, सन्यासियों का, ब्रह्मचार्य का उद्धार हो जाते। So if you get sufficient food grains like rice, wheat, pulses, sufficient milk or milk say or and from milk yogurt, butter, ghee, then all your food problem is solved. तो गौ रक्षा करके दूध से फिर कृषि करके गेहूं चावल उगा के क्या होता था, फूड प्रोडक्शन। तो सारा जो पेट का क्वेश्चन था, पेट का जो सवाल था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। क्योंकि दूध से दही मक्खन घी ये सब बनता है। और विद ग्रेन्स दैट इज व्हीट राइस पल्सेस, तो ये अ, मानव समाज के पोषण के लिए जरूरी है। तो ये वैश्यों का दायित्व था, कृषि गोरक्षा वाणिज्य। सो फिर शूद्रा। सो द वर्कर मीन्स सपोज यू रिक्वायर सिटिंग प्लेस, कारपेंट इज देयर। ब्राह्मण को बैठने के लिए एक आसन चाहिए। ब्राह्मण तो वो नहीं बनाएगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो शूद्र के पास जाएगा। शूद्रा मीन्स लेबर क्लास, स्किल्ड पीपल। शूद्रा डजंट मीन एनीथिंग एल्स, इट मीन्स स्किल्ड लेबर क्लास। तो कारपेंटर के पास जाएंगे, हमें एक आसन चाहिए बोलते, है ना। तो ठीक वैसे ही कुछ घर के मतलब स्ट्रक्चर में का प्रॉब्लम है, फिर हम मेजन्स को बुलाएंगे ताकि वो उसका रिपेयर करें। तो ये शूद्र का ये सारे लोग जो ऐसे लेबर का काम करते हैं वो शूद्र कहलाते हैं। उनका भी होना जरूरी था। केवल ब्राह्मण रहेगा शूद्र नहीं रहेगा तो बाकी काम कैसे हो। ब्राह्मण को कुछ काम काज कराना है तो उसके लिए क्षत्रियों का रक्षणा चाहिए। जब विश्वामित्र मुनि अ, अ, तपस्या कर रहे थे, यज्ञ याग कर रहे थे अपने आश्रम में, तो दंडकार तो राम जी के पास वो आए, दशरथ के पास आए और उन्होंने राम और लक्ष्मण का सहायता मांगा। हालांकि विश्वामित्रा इज वेरी पावरफुल, he was a kshatriya before and he was a brahma rishi, so he could easily fight the rakshasas, he could destroy them, but that's not his job. So whose job it is? The job is that of kshatriyas. और उस समय राम और लक्ष्मण थे और राम और लक्ष्मण का दर्शन करने का सुनहरा अवसर था। पहले तो उद्देश्य वो था, फिर राम लक्ष्मण को लेके जाते और राम लक्ष्मण के साथ रहने का भाग्य उनको मिलता कुछ समय, तो वह दूसरा उद्देश्य था। फिर वो राक्षस से रक्षण वो सब था। सो सपोज यू रिक्वायर ए नाइफ, सो ब्लैक पिट इज देयर, हमें चाकू चाहिए तो हम जो लोहा का काम करता है उसके पास जाते हैं। आजकल तो सुपर मार्केट में सब कुछ मिल जाता है। फिर कपड़े चाहिए, फिर हम टेलर और वीवर के पास जाएंगे, कपड़ा लेंगे वीवर से और टेलर से कपड़ा सिलाएंगे। ये सब शूद्र है, द लेबर क्लास, स्किल्ड लेबर्स। तो ये चार वर्ण और आश्रम था और सबका होना जरूरी था। देयर वाज सपोज टू बी अ बैलेंस इन ऑल दी आश्रमास एंड वर्णास। सो इफ यू सिंपली प्रोड्यूस शूद्रास वर्किंग क्लास देन यू कैनॉट हैव हैप्पीनेस। सब लोग ब्राह्मण बन जाएंगे, ब्राह्मण क्वालिटी ठीक है, पर सब लोग ब्राह्मण का ही काम करेंगे तो फिर मुझे जब चाहिए कारपेंटर का काम, एक आसन चाहिए या फिर मुझे कुछ कपड़े चाहिए, तो तब क्या होगा समाज में फिर आ, असमतोलन हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। सो इट नॉट दैट दे आर फोर्स्ड टू रिमेन शूद्रास, एवरीबडी इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी इक्वली टू ट्राई एंड बिकम ए ब्राह्मण, बट एवरीबडीज कप ऑफ टी इट इज नॉट। सब लोग ब्राह्मण नहीं बन सकते क्योंकि किसी का प्रवृत्ति डॉक्टर बनने का है, किसी का प्रवृत्ति इंजीनियर बनने का है। जैसे कि हमने देखा, कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई पुलिस फोर्स में जाना चाहता है, कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है। सबका अपना अपना प्रवृत्ति होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे
इसी तो ऐसे बहुत सारे काम काज करने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे. So, somebody wants to be a politician, somebody wants to become a very rich businessman. तो ये तो समाज का समाज में ऐसे लोग रहेंगे ही. Such people will always be there, and the Varnashrama dharma automatically goes on. So, if you send some Shudras to act as Kshatriya, they cannot do it. वो हमेशा जिंदगी भर वो मतलब कोयले कायने में काम कर चुका है और वो स्वord बना रहा है. तो स्वord स्वord बनाने में निपुण है. क्षत्रिय स्वord नहीं बना सकता. तो उस स्वord देंगे तो उससे वो लड़ाई सीख के कर सकता है, लेकिन स्वord बनाने के लिए शूद्र चाहिए. तो शूद्र का भी महत्व था उतना ही जितना बाकी वर्ण और आश्रम का था. So everybody had a important role to play, equal and important role to play. Nobody was less and more. It's only that they had their designated duties and they were skilled in each of the varnas and ashramas were skilled in their particular aspects. So nowadays democratic. If you send some Shudras to act as Kshatriya, तो उसने तो तलवार तो बना लिया, लेकिन अभी हम उसको बोलेंगे तलवार लेके युद्ध पे जाओ, वो नहीं कर पाए. जो जो शौर्य रखता है, जो ऐसा धृति रखता है, जो ऐसा हृदय रखता है, ब्रेव हार्ट, वही क्षत्रिय है. तो जो वैसे प्रवृत्ति रहता है वो क्षत्रिय कहलाता है. उसको आप तलवार दो, वो युद्ध में जाके लड़के आएगा. उसको बोलेंगे तलवार तलवार बनाओ, वो बना नहीं सकता. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर हिम टू डू दैट व्हेन ही कैन हायर अ स्किल्ड लेबर टू गेट द स्वॉर्ड. और शूद्रा को युद्ध भूमि में जाके लड़ने की जरूरत नहीं है. क्षत्रिय जाएगा और उनका रक्षण करेगा. सो सो दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग वी सी इन आवर सोसाइटी. स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरा स्वकर्म निरत सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु. सो हाउ द वर्णाश्रम धर्म यूज्ड टू वर्क. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, द फॉलोइंग इज क्वालिटीज ऑफ वर्क. उसका एक प्रवृत्ति है कर्मणि अभिरतः, उसको करते करते. एवरी मैन कैन बिकम परफेक्ट. संसिद्धिं लभते नरा. शूद्र को शूद्र का काम करना चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रिय का काम करना चाहिए, ब्राह्मण को ब्राह्मण का काम करना चाहिए. इमरजेंसीज में वो क्षत्रिय का काम कर सकता है, वैश्य का काम तक कर सकता है, लेकिन शूद्र का काम उसको करना नहीं है, वो शूद्र को ही करना है. बिकॉज इट रिक्वायर्स स्किल्ड लेबर. वो ब्राह्मण फिर वो सीखेगा पर 10 साल लग जाएगा फिर. तो वो तो गुरुकुल में इसने ये सीखा और ब्राह्मण ने वो सीखा. तो वी मस्ट so like I might be a big businessman, but to pay my taxes an approach ऐसी है. ऐसा नहीं कि मैं खुद करूंगा तो फिर आप कुछ गड़बड़ करेंगे, फिर टैक्स इनकम टैक्स ऑफिसर आपके घर आएगा. सो सीए को अपना काम करने देना चाहिए. घर बनाना है, मकान बनाना है, तो सीमेंट का जो काम करता है मेसन, उसको बुला के करना है. घर भले ही आपका है, पैसा आपका है, लेकिन घर बनाना आप सीमेंट ईंट तो नहीं डालेंगे, आपको मेसन को बुलाना पड़ेगा. तो सबका अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है. स्वकर्मण निरतः, तो ऐसे करते करते सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु. तो ये करते करते समाज में सब कुछ सारे कार्य चलता रहेगा, समाज चलता रहेगा. सब लोग अपना अपना कार्य में सिद्धि लेके आएंगे. तो बिकम द बेस्ट इन योर फील्ड. बिकम द बेस्ट ब्राह्मण, बिकम द बेस्ट kshatriya, become the best vaishya, become the best shudra. If you are skilled labor, you should become the best of it. Everybody should come searching for it. I knew in Bangalore there was a particular uh, car service station which was owned privately by a mechanic. He had so many years of experience. He had hands of he had very good hands. He had very good skilled hands. So instead of going to the registered service stations, many would come and give the cars to this particular person because he had such good hands. So we should become like that person. People should come searching for us, even if whatever work we are doing.
यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। सिमिलर टू मीनिंग दैट व्हाट वी स्टडी, पहले हमने जो बात किया था वही मीनिंग है इसमें भी। तो भगवान का जो पूजा का पाठ करते हुए, फिर यथा प्रवृत्ति, तो हम अपना कर्म करते हुए अ, हम सब सिद्धिम विन्दति मानव। अभ्यर्चा, भगवान की सेवा सब साथ में करते हुए जब हमारे त्योहार होता है तो आपने देखा है स्टेज बनता है, तो स्टेज बनाने के लिए कुछ लोग चाहिए, तो वो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट तो नहीं बनाएंगे, तो उनके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, वो आके करेगा जो उसमें प्रवीण है। फिर उसके बाद डेकोरेशन करना है, तो वो हम उसको नहीं बोलेंगे, तो हम कुछ डिवोटीज को बोलेंगे जो ऐसे आर्टिस्टिक माइंडसेट रखे हैं। सबको नहीं आएगा, सारे डिवोटीज को तो नहीं आएगा, तो जो आर्टिस्टिक माइंडसेट रखते हैं, क्रिएटिव रहते हैं, उनको बोलते हैं आप स्टेज डेकोरेशन कीजिए। और कुछ सिक्योरिटी, फिर परचेज स्टोर, जो एडमिन वर्क करना है, तो बिजनेसमैन एंड जो क्षत्रिय, जो ऐसे स्वभाव रखते हैं डिवोटीज, उसको ज्यादातर ये काम देते हैं, बिकॉज सबका अपना अपना प्रवृत्ति होता है। लेकिन जब हम भक्त बनते हैं तो हम वर्णाश्रम से ऊपर चले जाते हैं, वैष्णव वर्णाश्रम ऊपर। सो आप देखेंगे some devotee can do both managerial work and he can also do skilled work। तो भक्त सब कुछ कर सकता है, बट द the authorities will identify what he is best suited for, and according to that work is given to him, but there is no discrimination there कि इसको मैनेजर बनाना है, इसको मतलब वर्कर बनाना है, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्शन। सारे लोग सब अंत में तो भक्ति है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ डिवोटी, टेम्पल डिवोटी हु इज हेडिंग द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, तो वो शूद्र बन गया क्या? नहीं, इज नॉट अ शूद्र। ही हैज गॉट मैनेजरियल कैपेसिटीज एंड ही हैज गॉट द कैपेसिटीज टू हैंडल दिस काइंड ऑफ जॉब्स, ही कैन गेट दिस काइंड ऑफ जॉब्स डन, तो उसको ये अ, काम सौंपा जाता है। किसी का प्रवृत्ति है पूजा पाठ का, तो डेटी वर्शिप का, उसका वो लगन रहता है, तो उसको ज्यादातर डेटी वर्शिप देते हैं, लेकिन सारे भक्तों को भी चांस देते हैं डेटी वर्शिप का। सो इट इज लाइक दैट। सम पीपल आर वेरी स्किल्ड मैनेजर्स, तो उनको एडमिन रोल्स मिलता है, प्रेसिडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं, but they're able to hold people together, get work done and expand। And of course seniority also matters, their standing position also matters। टेम्पल में ब्रह्मचारी भी है, गृहस्थ लोग भी अटैच्ड है, सन्यासीज भी है, तो सबको अपने अपने लोग स्टैंडिंग्स पे मतलब कार्य करने का भार जो है, जो विभागन है, जो जो विभाजन है, वो टेम्पल अथॉरिटीज करते हैं। सो द फोर पिलर्स ऑफ धर्म, तपः शौच दया सत्यम इति पद पृथ्वी कृतः। सो तो धर्म के चार स्तंभ हैं, आधार स्तंभ। तो व्हाट इज दैट? तप, ऑस्टेरिटी, शौच, क्लेanलीनेस, दया, मर्सी, सत्य, ट्रूथफुलनेस, ये चार आधार स्तंभ है धर्म का। इति पदा कृते कृतः। सो सत्य युग में ये चार जो आधार स्तंभ थे, द फोर लिम्स ऑफ spiritual dharma, the dharma in general। तो अधर्मांशैस्त्रयो भग्ना स्मया संगम अधैस्तव। तो अधर्म जब प्रवेश करता है तो एक एक जो पिलर है टूटता जाता है। सो इन द एज ऑफ सत्य तो चारों आधार स्तंभ बरकरार थे, और इधर तपस, शौच, दया, सत्य। फिर दैट मीन्स ऑस्टेरिटी, क्लेanलीनेस, मर्सी, ट्रूथफुलनेस सबके अंदर था। पर इट अपियर्स दैट द थ्री ऑफ योर लेग्स आर ब्रोकन। तो कलयुग की बात हो रहा है, तो कलयुग में परीक्षित महाराज देख रहे हैं धर्म को, और धर्म को बोल रहे हैं कि आपका तो तीन पैर टूट गया है। सो इट कम इन द फॉर्म ऑफ बुल। सो आपका तीन पैर टूट गया है, मतलब अभी एक स्तंभ पे खड़ा है धर्म कलयुग में। टू टू रैम्पेंट इररिलीजन, अधर्मियों का
राज चल रहा है। हमने अभी रिसेंट इलेक्शन में भी देखा कैसे पोलराइजेशन हुआ, कैसे कुछ लोग बीजेपी को हराने के लिए वोट करने के लिए निकले थे, मतलब उन्होंने वॉर फूटी, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू डाइजेस्ट the first of all the good work done by the prime minister, and of course his religious inclination. They were not able to tolerate it, so they made up their mind to defeat him, and they succeeded. Of course, he did not get defeated, but he lost a majority mandate. So now he becomes handicapped to a certain extent, to a large extent. So he will not be able to do the things that he could have done had he gone majority, had he got majority. So I'm not debating the politics. Now I'm telling how in Kali Yuga, even after 10 years of such good work, development of India and revival of many temple-centric culture, yet the very faith people, Hindus, so-called Hindus, according to statistics, only 50% of the Hindus, as per the uh, conventional classification, voted for Modi. ठीक है, एटलीस्ट 50% लोगों ने वोट किया तो 240 तो आ गया. सो देर इज अ पैरेलल हियर. सो जस्ट वांट पुट इन द करंट अफेयर्स हियर. ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, विल फर्दर कंटिन्यू हियर. सो तो उससे क्या होगा? तो इसलिए धर्म का तीन पैर टूट गया है, तो इसलिए अधर्म प्रवृत्ति, अधर्म का राज चल रहा है, और अहंकारी है, प्राइड, लस्ट फॉर वुमेन, मतलब औरतों के पीछे भागना और मदिरा के पीछे भागना, सिगरेट, मदिरा इत्यादि ड्रग्स का सेवन करना, ये कलयुग में मामूली सा चीज है. मतलब इतना मामूली बन गया कि हमें लोग ऐसे करते हुए देख के ताजुब भी नहीं रहता, क्योंकि बिकॉज इट लुक लाइक इट इज द नॉर्मल, ये होता रहता है. तो सतयुग में ऐसा कोई कुछ होता नहीं था. तो त्रेता युग में एक धर्म का स्तंभ गिर गया, द्वापर युग में दो गिर गया, और कलि युग में तीन गिर गया. धर्म एक का पैर पे अभी खड़ा है. सो बाय प्राइड, आर्टिफिशियल और रियल, ऑस्टेरिटी इज स्पॉइल्ड. तो अहंकार से जो तपस्या है वो मिट जाता है. और भाई टू मच फीमेल एसोसिएशन, क्लेanलीनेस इज स्पॉइल्ड. जो शौच है वो बिगड़ जाता है स्त्री संग करने से, और स्त्री को अति अत्यावश्यक, मतलब ना रे, अति मात्रा में पुरुष का संग करने से. बाय टू मच एडिक्शन टू इंटॉक्सिकेंट्स, मर्सी स्पॉइल्ड. Okay. And by too much addiction to intoxicant, the meat eating, mercy, the limb of mercy is spoiled, and by too much lying propaganda, truthfulness is spoiled. तो ये गैम्बलिंग में आएगा. तो गैम्बलिंग में कोई सत्य बोल के तो नहीं जीत सकता, बहुत सारे उल्टा सीधा काम करना पड़ता है वहां, तो मजबूर हो जाता है आदमी. तो इट डिस्ट्रॉयज ट्रुथफुलनेस. सो तो ये आधार समझ, एंड दैट इज व्हाई द फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आर देयर, बिकॉज ये फॉलो करने से धर्म का जो स्तंभ है वो बरकरार रहेगा. तो फोर वर्णास क्या है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः. किस आधार पे वो विभाजन हुआ है? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पे है. कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, किसके आधार पे? गुण कर्म विभागशः. तस्य कर्तारम अपिमाम विद्धिक अकर्तारम अव्ययम. तो ये विभाजन किसने किया? स्वयं भगवान ने किया, कि ऐसे ब्राह्मणों का, प्रवृत्ति वाले लोगों को बनाया, क्योंकि कर्म के अनुसार और गुण के अनुसार उनकी वो प्रवृत्ति है, ऐसे लोगों को बनाया. फिर क्षत्रियों को बनाया, फिर वैश्यों को बनाया, फिर शूद्रों को बनाया, अपने गुण कर्म के प्रवृत्ति से. So it is stated in the Bhagavad Gita, these divisions are everywhere because they are created by God. क्योंकि भगवान ने बनाया कि हर जगह मिलेगा, ऐसा
आप इसको स्टॉप ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते सब लोग हम ब्राह्मण बन जाएंगे, कोई शूद्र नहीं रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप एक फैक्ट्री में भी काम करना, हमारे मंदिर में ही हाउस कीपिंग स्टाफ चाहिए, और हमारे लिए बिजनेस ओरिएंटेड कुछ स्टाफ चाहिए, जो हमारा जो फाइनेंशियल जो इनकम आउटगोइंग है देखभाल कर सके। परचेज वाले चाहिए, स्टोर वाले चाहिए, फिर सिक्योरिटी वाले चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट चाहिए जो सबका रक्षण करेंगे, जो काम काज है उसका ओवरव्यू करेंगे। फिर पूजा पाठ करने वाले चाहिए। फिर ओवरऑल जो ऊपर से चलाएंगे, सबको डायरेक्शंस देने वाले प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चाहिए। और ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है, ये हर जगह आपको मिलेगा, मंदिर से लेके सबसे बड़ा कारखाने में आपको ये देखने को मिलेगा। जो कम्युनिस्ट पक्ष बोलता है ये हम मिटाएंगे मिटाएंगे, उसमें भी एक लीडर है, उसमें भी कार्यकर्ता है जो ग्राउंड लेवल काम करते हैं। तो वो कैसे बोल रहे हैं कि सबको आप फिर बनाओ चीफ मिनिस्टर। जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है और कम्युनिस्ट स्टेट्स है, उसको बोलेंगे सब जगह आप सबको चीफ मिनिस्टर बना दो, सब लोग चलाएंगे राज्य को। ऐसा नहीं होगा। देयर हैज टू बी वन लीडर who is going to take decisions, and under him there has to be sub leaders who are going to manage things. Under them there have to be people who will look after the administration. Under them there have to be people who look after the works required. काम धंधा सब चलना चाहिए सब लोगों की सहमति और सहकार से। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुण। फिर भगवत गीता में यही बात अब जो कृष्ण फिर से बोल रहे हैं कि स्वभाव प्रभाव है। तो प्रविभक्तानि मैंने विभाजन किया है, कर्मणि स्वभाव प्रभव है, इनके आधार पे। फिर शमो दमस तपस शौचम शांति राजवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ब्राह्मण का क्या गुण है? तो ये गुण जो रहता है वो ब्राह्मण है, ये हमने भगवत गीता में भगवत आगे हम करेंगे। सो यू शुड बी पीसफुल, सेल्फ कंट्रोल्ड, ऑस्टेरिटी शुड बी देयर विद इन यू, शुड बी प्योर, शुड बी टॉलरेंट, यू शुड बी ऑनेस्ट, शुड हैव विजडम, यू शुड हैव नॉलेज, यू शुड बी रिलीजियस। तो ये जो गुण है वो ब्राह्मण का गुण है। फिर षटकर्मो निपुणो मंत्र तंत्र विशारद। ब्राह्मण कौन ब्राह्मण है? षटकर्म निपुणो। तो जो सदकर्म है, जो छह कर्म है उसमें निपुण है, मंत्र तंत्र विशारद है, और मंत्र और तंत्र उच्चारण में और रिचुअल्स में वो निपुण है, और पठन पाठन में वो निपुण है, पर टीचिंग एंड लर्निंग इज एन एक्सपर्ट। तो ऐसे फिर क्षत्रिय का शौर्यम तेजो धृतिर दाक्ष्यम युद्धे चापि अपलायनम दानव ईश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय का ये गुण है, ये गुण जो रहने वाले वो क्षत्रिय है। ये दिस पीपल शुड गेट इनटू द क्षत्रिय ड्यूटीज, सोल्जर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रोटेक्टर्स, सिक्योरिटी, ऑल दिस। हेरोइज्म, पावर, डिटर्मिनेशन, रिसोर्सफुलनेस, करेज इन बैटल, जेनरॉसिटी, लीडरशिप। तो ये क्वालिटीज जो रखते हैं वो क्षत्रिय हैं। सो फिर कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। जो स्वभाव क्या स्वभाव रखते हैं? कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म, जो बिजनेस माइंडेड है, तो दे आर वैश्यास, दे आर इन एग्रीकल्चर, बिजनेस एंड काउ प्रोडक्शन। एंड परिचर्यात्मकम, जो स्किल्ड लेबर्स हैं, वो शूद्रस्यापि स्वभावजम, उनको शूद्र का काम करना चाहिए, तब समाज बहुत ही अच्छे रूप से चलेगी, वरना देयर विल बी chaos. This is why this varnashrama was created by Krishna. So we will stop here. We have covered the top aspects of varnas. So tomorrow, the next class will do the aspect of ashrama. Thank you very much for joining me. Uh, okay, what we will do is uh, today some extra time we have got. We will continue to do this and
finish in detail the Varna aspect of it. तो चाणक्य मुनि जो नव जो योगेंद्र हैं, तो the nine sages, he came to instruct King Nimi. King Nimi मतलब राजा निमि को उपदेश देने के लिए वो आए थे। तो वो राजा को बोल रहे थे, the four social orders, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, they come from the different parts of universal form of the Lord. सब भगवान के शरीर से ही आए हैं, तो उनके विश्व रूप से आए हैं। ब्राह्मणा से कम आउट ऑफ द हेड, तो सर से, विश्व रूप के सर से ब्राह्मण आए हैं, और विश्व रूप के भुज से, हाथों से क्षत्रिय आए हैं, विश्व रूप से उधर से वैश्य आए हैं, और विश्व रूप के पैरों से शूद्र का जन्म हुआ है। सिमिलरली सन्यासी जो कम आउट फ्रॉम द हेड, brahmacharis have come from the legs, vanaprasthas have come from the arms, and the grihasthas have come from the waist. Sannyasi should be the guiding force, so wo, just like the brahmanas, they should guide. Vanaprastha from the arms, grihasthas from the waist, they maintain. Like the Vaishyas, the grihasthas, their role is in the ashrama, maintaining the other three ashramas. Brahmacharis are the legs, they work for the welfare of the society. They go for preaching, they come up with the ideas of building temples. Of course, the grihasthas are also a part of it. The vanaprasthas are also a part of it. Sannyasis are also a part of it. A Brahmana who is born out of the head of the Lord has a business to preach. तो ब्राह्मण भगवान के सर से उसका सृष्टि हुआ है, तो वो उसका क्या ध्येय होना चाहिए कि प्रचार करना। तो ब्राह्मण, सन्यासी, ब्रह्मचारी, इन सबको भगवान के भक्ति के प्रचार करना चाहिए। शब्द ब्रह्म का अवलंबित होना है उनको। फिर when the Brahmana eats, it should be understood that the personality of God eats. तो भगवान को जब हम भोग लगाएंगे, तो एक और तरीका है भगवान को खिलाने का, ब्राह्मण को भोजन खिलाना। तो जब हम ब्राह्मणों को भोजन खिलाएंगे, तब भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होंगे, बिकॉज ब्राह्मणास आर लाइक द माउथ ऑफ द लॉर्ड, सो थ्रू दैट, थ्रू द ब्राह्मणास द लॉर्ड कैन बी फेड। सो फिर क्षत्रिय, he has to protect people from the onslaught of Maya. क्षत्रिय का प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम द onslaught of Maya, making sure that everybody is following their ashrama and dharma. That is his duty. एक क्षत्रिय शासन में रखने का जो काम है सबको, एक क्षत्रिय का काम है। सो महाराज परीक्षित, वो देखे कोई काला सा आदमी गाय गो हत्या करने वाला है, तो तुरंत उसको मतलब ललकारे उन्होंने, अपना तलवार को निकाल के उस जो काला आदमी था उसका वध करने गए थे। तो उस काले आदमी का नाम था कली। तो कली प्रवेश कर चुका था, कलयुग प्रारंभ हो चुका था, तो वो धर्म का विनाश कर रहा था, तोड़ रहा था धर्म का पैर को, और सो द काउ एंड द बुल वेर इंजर्ड। सो ये क्षत्रिय का धर्म होता है। तो कभी कभी हिंसा का प्रयोग भी उसको करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स यू हैव टू बी फोर्सफुल विद द क्रिमिनल्स, अदरवाइज दे विल नॉट स्टॉप डूइंग क्रिमिनल एक्ट्स। तो लेकिन इसको हर एक के ऊपर लागू नहीं करना है, ये केवल उसी जगह पे लागू करना है जहाँ पे घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, तो टेढ़ा करना पड़ता है। ठीक वैसे ही जब शांति मार्ग से शांति का जो जो वातावरण है नहीं हो पा रहा है, तो युद्ध का माध्यम लेना पड़ेगा। जब आतताई ना आके हमारे परिस्थितियों को और हमारे हारमोनी को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो युद्ध का जरूरत होगा। सो इट इज नॉट दैट भगवत गीता एडवोकेट्स ओनली पीस। भगवत गीता शांति का संदेश है, लेकिन उस शांति के संदेश में भगवान कृष्ण ये भी बोलते हैं कभी कभी शांति को लाने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। सो वी नो दैट इफ
law and order is not there, if the police force is not there, if army is not there, it's like the doors open for all the miscreants to come and do havoc. So we need to have this police force, the police force, the armed forces. तो ये जबरदस्ती कभी कभी शांति के लिए हिंसा का प्रयोग जरूरी हो जाता है, बट दैट इज एज एन एक्सेप्शन। कृष्णा भी सारे जो प्रयत्न करने के बाद फिर युद्ध का प्रस्ताव दुर्योधन ने किया और कृष्णा ने एक्सेप्ट कर लिया, और बाद में पांडवों ने कृष्ण की बात मानते हुए युद्ध करने के लिए रेडी हो गई। तो वो जरूरी था, क्योंकि अधर्मी दुर्योधन वो सत्ता को लेके बैठा है और वो अपने मतलब भाई युधिष्ठिर को सौंप नहीं रहा। तो तब 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 तो हमें युद्ध करना पड़ेगा। तो ये इसलिए पांडव युद्ध कर रहे, और पांडव केवल अपने राज्य के लिए नहीं, राज्य को तो why did Krishna make them fight the war only for themselves? No, it's also because when a righteous king like Yudhishthira comes, then everything in the state, everything in the country will become well placed. There'll be rains, there'll be grains. When the Raja is proper, then everybody below him will be proper. शासन वो अच्छी तरह करेगा, तो so there will be no corruption downwards. When he is not corrupt, there will be no corruption downwards. Everybody will become a committed, honest person. If he himself is corrupt, then everybody will become like yatha raja tata praja. That is what the saving is. फिर वैश्यास ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दान दक्षिणा, कृषि गुणक्ष वाणिज्यम, कॉमर्स, ये उनका स्वभाव है, वो उनका कार्य। सॉल द बिजनेसमैन दे आल्सो रिक्वायर्ड। बिजनेसमैन डोनेशन देंगे तो मंदिर बनेगा, अच्छे 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 खासे डोनेशन दे सकते, वो लाखों करोड़ों में कमाते हैं। तो ये है। एंड वर्किंग क्लास, they do not have the intelligence of Brahmanas, they do not have the valor of the Kshatriyas, they do not have the business acumen of Vaishyas. तो जो ब्राह्मण की तरह बुद्धिमान नहीं है, जो क्षत्रियों की तरह वीर नहीं है, और जो वैश्यों की तरह जो काम धंधा उनको करना नहीं आता, बिजनेस करना नहीं आता, लेकिन हाथ उनका स्किल्ड है, पैर उनका स्किल्ड है, so they can become skilled laborers, and they can serve the society and the Lord. Like all the skilled laborers, there's so many housekeeping, maintenance work people, electrical people, for working in the temple, they're all serving the Lord. तो ऐसा नहीं कि वो भगवान की सेवा नहीं करे, केवल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कर रहे हैं और प्रीचर्स कर रहे, पुजारी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। जो झाड़ू मार रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है, वो भी भगवान का सेवा कर रहा है। मंदिर में सेवा मतलब भगवान की सेवा। So actually such people are so nobody is doing his duty in Kali Yuga। और कली युग में ये क्या बोलते हैं, देर इज नो क्लैरिटी ऑफ एज टू हु शुड डू व्हाट। तो इसलिए जिसका प्रवृत्ति नहीं है वैद्य बनने का, उसको धकेल दिया जाता है। शुरू से माँ बाप बोलते हैं आपको वैद्य बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, आईआईटी जाना है। अरे उसका प्रवृत्ति बिजनेस में है, आप उसको जबरदस्ती डाल रहे हो इसमें। वो आर्टिस्टिक प्रवृत्ति रखता है, आर्टिस्ट बनना चाहता है, आप जबरदस्ती उसको इंजीनियर बना रहे हो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो इंजीनियर भी बनेगा, ही विल बिकम ए मीडियोकर इंजीनियर, बिकम मीडियोकर डॉक्टर, और अपना वृत्ति को एंजॉय भी नहीं करेगा, और जो सेवा मनोभाव है वो उसमें नहीं आएगा, बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन इट, ही डजंट हैव द इंक्लिनेशन फॉर इट। तो ये काम पहले गुरु का था कि वो पढ़ के विद्यार्थी को और देखे कि ये क्या काम कर सकता है, और कम आयु में ही उसको परखते थे और देखते थे ये ब्राह्मण जैसे पठन पाठन नहीं कर पाएगा, ये क्षत्रिय तो नहीं बन पाएगा, सोल्जर नहीं बन पाएगा, ये ठीक है, इसका जो बिजनेस जो माइंड है बहुत अच्छी तरह है, वाणिज्य में अच्छा है, या कृषि कार्यों में अच्छा है, या गोपालन में अच्छा काम कर लेगा, तो उसको उसी लाइन में वो लेके जाते।
basic education everybody would get, but then the education required for making a living was also given by the Guru based on the guna and karma of that person. So the Krishna consciousness movement is intended to set the whole of human society in proper condition. तो ये कृष्ण भावनामत जो आंदोलन है, ये जो मूवमेंट है, so it is meant to set these imbalance in the society right. Therefore, everybody is welcome to the temple. All kinds of people work for the temple. All kinds of people do service in the temple. तो जब कोई मंदिर ज्वाइन होता है ब्रह्मचारी बन के, उसको ये नहीं पूछते कि तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो, तुम क्षत्रिय हो या तुम ब्राह्मण हो. तो if he is willing to serve the Lord by becoming a brahmachari of the temple, and he is serious about it, then the authorities will give him a chance to join the temple and lead the life of a brahmachari with training. लेकिन ट्रेनिंग दिया जाएगा, लेकिन उसमें फिर उनका जो प्रवृत्ति है उसको देखते हुए, तो जो अथॉरिटीज है दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे विल नो हाउ टू डाउटेल हिज टेंडेंसीज to particular task. So they'll give him particular tasks. They'll see how he can perform this. So if he's able to do really well, they'll say continue. If he's not able to do well, then they'll try another thing. So that way, either by their observation, they'll try to engage, or by trials, they'll try to engage in something or the other. Finally, that person will get settled down with some seva. So this is how कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, हरे कृष्णा आंदोलन समाज को सुधारने का कार्य भी कर रहा है, सबको भक्त बनाने का कार्य कर रहा है, सबको कृष्णा भक्ति में लेके जाने का कार्य कर रहा है, टेकिंग एवरीबडी अलोंग इन कृष्णा भक्ति, making everybody, trying to make everybody Krishna devotees, or at least trying to engage them in the service of Krishna to the extent that they can serve. Some people can serve 2 hours, some people can serve all the time, some people can remain within the temple premises in the ashram, so they become brahmacharis. So like this, some people, no, they cannot stay like that. The parents won't allow, or they do not have the inclination. They want to work outside, and some profits they want to give to the temple. That is welcome. Some people become, they become degree professionals and like finance people, engineers, and they are having some role to play in the temple, so they can get employed in the temple. They're laborers, they can always get employed in the temple. So, and then the business acumen people, the sales people, the store people, the counter people who have got the business acumen, they can be employed to work for the temple. So in overall, all section of people can do Krishna Bhakti. ऐसा नहीं कि वर्णाश्रमा में 4 वर्ण और 4 आश्रम के सभी लोग कृष्ण भक्ति कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि शूद्रा नहीं कर सकता, केवल ब्राह्मणों को करना है, वैश्य को नहीं करना है, क्षत्रिय को नहीं करना है, गृहस्थ को नहीं करना है. नो, grihasthas play a very important role in the running of the temple and also in the running of the social affairs. So everybody has got their roles which they can play for the welfare of the entire human society. So we will now end this. We'll come to the end of the discussion of Varna. So next week we will do the part 2 of 7th chapter, which basically deals with the ashram. Thank you very much for joining me today. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल.